अगर हम लोग बात करते हैं रोमन रेंज की पूरी यूनिवर्सल टाइटल रेन के बारे में, और अगर आपको कुछ ही वर्ड्स के अंदर पूरी इस टाइटल रेन को डिस्क्राइब करना हो, आई थिंक एक जो वर्ड आपके दिमाग में आएगा वो आएगा वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग यूनिवर्सल चैंपियन। ब्रॉक लेसनर भी WWE के अंदर एक डोमिनेटिंग चैंपियन थे, लेकिन रोमन रेंज ने जिस तरीके से इस यूनिवर्सल टाइटल के साथ डोमिनेट की है, आई थिंक वो ब्रॉक लेसनर के बराबर के लेवल का ही है। और अगर बात आती है उनकी डोमिनेशन की, लग ऐसा रहा है कि उनकी जो टाइटल रेन है वो जाएगी रेसलमेनिया 38 तक। लेकिन भाई रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ चुकी है सामने, और उसके अकॉर्डिंग जो WWE के प्लान है रेसलमेनिया 38 के लिए, उसके मुताबिक जो रोमन रेंज है वो हारने वाले हैं अपने यूनिवर्सल टाइटल को बिफोर रेसलमेनिया 38। क्या कुछ पूरी अपडेट्स है, क्या प्लान है, कौन होगा रोमन रेंज का अपोनेंट, बिना उनकी टाइटल के सारी बातें एकदम डिटेल में होंगी। साथ ही में डैनियल ब्रायन के WWE स्टेटस को लेकर भी एक अपडेट आई है सामने, जब उनके AEW के साथ साइन करने के जो रूमर्स है वो पूरे तरीके से कर रहे हैं इस बात को कंफर्म। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू डैनियल ब्रायन के साथ में करेंगे, और जैसा हम लोग देख रहे हैं भाई लगातार रूमर्स आ रहे हैं सामने कि अब डैनियल ब्रायन ने WWE को लीव कर दी है और अब वो जा चुके हैं AEW के अंदर। इनफैक्ट आज तो ये अपडेट आ रही थी सामने कि उन्होंने AEW के साथ कर लिया है साइन। अब सबसे बड़ा सवाल ये क्या भाई, जब डैनियल ब्रायन ने AEW के साथ साइन कर लिया तो WWE ने क्या उन्हें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं है, या फिर WWE जानबूझ के चाह रही थी कि ब्रायन उनकी कंपनी को आके एक बार फिर से ज्वाइन ना करें और वो जाएं AEW के अंदर। तो इसको लेकर होता है काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेसल वोट से। रेसल वोट WWE की अपडेट्स, रूमर्स और उनके स्पॉयलर्स का काफी तगड़ा और ट्रस्टेड सोर्स है, और उनसे जब लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो रिसेंटली इसको लेकर फाइनली वो हमें रिस्पॉन्स देते हुए नजर आते हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होगे। वो कहते हैं मुझसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे डैनियल ब्रायन को लेकर, जब से ये रूमर आ रहे हैं सामने कि वो जा चुका है AEW में। रेसल वोट्स कहते हैं कि भाई अभी फिलहाल मेरे पास कुछ ज्यादा डायरेक्ट जो AEW के अंदर बंदे काम कर रहे हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट्स नहीं है, उनसे डायरेक्ट बातचीत नहीं होती है, लेकिन जितने भी मेरे WWE के कॉन्टैक्ट है मैंने उनसे पूछा है, और भाई उनसे पूछा कि आखिरी बार डैनियल ब्रायन का जो नेम है वो क्रिएटिव टीम के अंदर और WWE के अंदर कब डिस्कस हुआ था, तो जो उन्हें आंसर मिला है वो मिला है कुछ महीनों पहले, यानी कि आज से कुछ टाइम पहले ही WWE ने इस बात को पूरी तरीके से बंद कर दिया था कि ब्रायन एक बार फिर से कंपनी के अंदर आते हुए नजर आएंगे, या फिर डैनियल ब्रायन का WWE के अंदर यूज होने वाला तो किस तरीके से यूज करेंगे। क्योंकि मान लो अगर आप चाहते हो कि वो जो सुपरस्टार है आपकी कंपनी के साथ एक बार फिर से रीसाइन करे, तो आपको कुछ रिटर्निंग प्लान्स बनाने पड़ते हैं कि हाँ भाई अगर तुम हमारी कंपनी के साथ एक बार फिर से साइन कर लोगे तो तुम्हें यही चीजें मिलेंगी, तुम्हें चैंपियन बनाया जाएगा, और ये होगी तुम्हारी रिटर्निंग स्टोरी लाइन। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जब ये बातें डिस्कस ही नहीं हो रही कि डैनियल ब्रायन का क्या करना, उनका क्या क्रिएटिव प्लान्स होने वाले हैं, तो सिंपली ये बात बताता है कि WWE ने ऑलरेडी कुछ महीने पहले ही डैनियल ब्रायन के ऊपर गिव अप कर दिया था कि नहीं भाई उन्हें नहीं जरूरत है ब्रायन की अब इस कंपनी के अंदर। वैसे सीरियसली अगर मैं बताऊंगा डैनियल ब्रायन के जो AEW के साथ साइन करने की रूमर है वो एकदम सही होते हैं, तो शायद डैनियल ब्रायन की गलती हो सकती है जहां तक मुझे लगता है। देखो WWE कंपनी के अंदर एक बार फिर से वापस आना आई थिंक उनके लिए काफी अच्छी चॉइस बन सकती थी। मे बी वो एक बार फिर से WWE चैंपियन बन जाते, वो अलग बात है कि वो जाएंगे AEW के अंदर, उन्हें कुछ महीने तक काफी तगड़ा पंप मिलेगा, उन्हें काफी ज्यादा क्रेज होगा भाई हाँ मैं अलग अलग जगह जाकर कंपीट करूं। लेकिन एट द एंड कुछ महीनों बाद शायद उन्हें ये बात का रियलाइज होगा कि AEW के अंदर आना शायद उनके लिए गलती है, और WWE को लीव करना, क्योंकि जहां पर उन्हें इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है, सभी फैंस जो हैं वो यस यस के नारे लगाते हैं। सोचो अगर ऐसा कुछ ना हुआ AEW के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है एक ना एक दिन डैनियल ब्रायन इस चीज को लेकर पछताएंगे। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, अभी फिलहाल कोई भी चीज ऑफिशियल नहीं है। बाकी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि WWE ऑफिशियल्स को ऑलरेडी इस बात का अंदाजा था कि जो डैनियल ब्रायन है जब उनका करंट वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, इसके बाद कोई ना कोई वो ऐसी डिमांड करेंगे जो कि WWE फुलफिल नहीं कर पाएगी उनके न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और शायद यही वो रीजन है कि स्मैकडाउन के अंदर चल रही थी बैनिश वाली स्टोरी लाइन। वरना आप खुद सोचो अचानक से एक जो बंदा स्मैकडाउन के अंदर रेगुलर काम कर रहा है, आप उसे स्मैकडाउन ब्रांड से निकलने के बारे में कह देते हो, तो शायद वो चीज़ उस टाइम थोड़ी वियर्ड लगी थी। लेकिन हाँ लगा शायद रोमन रेंज को डोमिनेट बुक करने के लिए WWE ये सब कर रही है। लेकिन शायद जो सारी चीज़ें वो पूरे तरीके से क्लियर हो रही है कि WWE को पहले से अंदाजा था कि ब्रायन जाने वाले हैं AEW में। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। ये जुड़ी है अपने करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में। और जैसा मैंने कहा अगर हम लोग बात करें रोमन रेंज की पूरी यूनिवर्सल टाइटल रेन के बारे में, कुछ वर्ड्स के अंदर अगर मैं इसे डिस्क्राइब करूं वो वर्ड होगा वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग यूनिवर्सल चैंपियन। और अगर जॉन सीना जैसा लेजेंडरी सुपरस्टार नहीं हरा पाता रोमन रेंज को समर स्लैम के अंदर, तो शायद एक जो चीज़ है हमारे दिमाग में जरूर आएगी कि भाई अब समर स्लैम निकल गया है, अगला जो सबसे बड़ा पेपर व्यू माना जाता है जिसे हम फेस्टिवल की तरह मनाते हैं वो रेसलमेनिया, तो जरूर रोमन रेंज अब जो अपनी यूनिवर्सल टाइटल रेन है वो रेसलमेनिया तक हमें कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। लेकिन भाई
रिसेंटली कुछ अपडेट्स आती हैं सामने मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से, wrestling.new.inc और भी काफी सारी अपडेट्स आती हैं और उनका मानना ये है कि अभी फिलहाल जो WWE चीजें प्लान करी है रोमन रेंज के लिए रेसलमेनिया 38 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग रोमन रेंज के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं रहेगी और जो रोमन रेंज अपने यूनिवर्सल टाइटल है वो हमें रेसलमेनिया 38 से पहले ही हारते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो प्लान्स आने सामने उसके अकॉर्डिंग जो रोमन रेंज है वो हमें द रॉक यानी कि पीपल चैंप के साथ एक फ्यूड में दिखाई देंगे। लेकिन ये जो पूरा फ्यूड होने वाला है वो सिंगल्स मैच की तरफ नहीं होगा, बल्कि वो होने वाला है एक टैग टीम मैच की तरफ। माना जा रहा है कि रोमन रेंज के साथ हमें जे या फिर जिमी ऊसो में से एक ऊसो होता हुआ नजर आएगा और द रॉक के साथ में भी हमें जिमी या जे ऊसो में से कोई एक ऊसो होता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के एक तरह का ऐसा टैग टीम एक्शन होगा द रॉक एंड जिमी ऊसो वर्सेस रोमन रेंज एंड जे ऊसो के बीच में। अब WWE इस मैच को सिंगल्स मैच पहले करवाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन माना ऐसा जा रहा है द रॉक हॉलीवुड मूवीज के अंदर काम करते हैं तो जरूर उनको अपनी प्रोटेक्शन चाहिए होगी कि भाई ऐसा ना हो कि मैं मैच के अंदर कंपीट करूं, मुझे इंजरी हो जाए और जिस प्रोडक्शन के साथ मैंने साइन किया उसकी मूवी शूट करने के लिए उसकी जो मूवी शूटिंग है वो हो जाए डिले, उसकी हो जाए ऐसी तैसी। क्योंकि भाई हम जानते हैं कि WWE के अंदर एक माइनर सी इंजरी भी होती है, उसे पूरे तरीके से सही करने के लिए, जैसे मान लो पैर थोड़ी बहुत भाई उसमें चोट वगैरह आ गई तो उसको भी सही करने के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है और किसी मूवी की जो रिलीज डेट है अगर वो 1 से 1.5 महीने बाद हो जाती है उसकी पूरी हाइप खत्म हो जाती है। कुल मिला के जो पूरी प्रोडक्शन होती है मूवी वाली वो उस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंट होगी। इसलिए मेरे हिसाब से द रॉक ये चाहते हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिले और शायद WWE इसलिए लीड करने वाले एक टैग टीम मैच की तरफ, जहां पर द रॉक एक टैग टीम मैच में कंपीट करेंगे, इससे उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। हो सकता है मैच में ज़्यादातर वो जिमी ऊसो को टैग दे और बीच में द रॉक हमें रोमन रेंज का आमना सामना करते हुए नजर आए और मेरे हिसाब से आखिरी में जीत होने वाली द रॉक और जिमी ऊसो की और एक बेबी फेस टीम हमें जीती हुई नजर आएगी रेसलमेनिया 38 के अंदर। और अभी फिलहाल ये वो प्लान्स जो कि रोमन रेंज के कंसीडर हो रहे हैं रेसलमेनिया 38 के लिए, कि आपके हिसाब से ये प्लान सही है या फिर नहीं, कि आपके हिसाब से द रॉक और रोमन रेंज का सिंगल्स मैच होना चाहिए या फिर WWE को जाना चाहिए इस टैग टीम मैच की तरफ जो कि एक्चुअल में चाहते हैं द रॉक? अपना ओपिनियन आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपके हिसाब से अगर रेसलमेनिया 38 के अंदर रोमन रेंज के पास यूनिवर्सल टाइटल नहीं होती है तो कब हारनी चाहिए रोमन रेंज का वो यूनिवर्सल टाइटल रेन, कौन सा वो क्राउन होना चाहिए न्यू चैंपियन? और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को ऑफकोर्स लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।